कई मामले उन पर दर्ज है। आर्म्स एक्ट है, अपहरण है, लूट है। जैसा जो अपराध करेगा, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। मतलब आप मानते हैं कि आपके पति अपराधी हैं? बिल्कुल। तो उसमें सम्राट चौधरी पहुंचे थे। सारे लोग पहुंचे हुए थे। सम्राट चौधरी जो हैं खुद उस वक्त संजय सिंह जो मोस्ट वांटेड हैं उनके शादी में पहुंचे हुए थे। उसी के लिए जी रही हूँ इस दुनिया में, तो जीने का कोई मेरे पास वजह ही नहीं रह गया। बेटी एक वजह है, अभी मेरे को बेटी से नहीं मिले तो हम सुसाइड कर लेंगे। मैं सबके सामने सुसाइड कर लूँगी, एलिगेशन किसी पर नहीं लगाऊंगी। सिर्फ संजय इसका दोषी होगा, उसका परिवार दोषी होगा। संजय को जितना कड़ा से कड़ा सजा मिले, जिंदा रहे वो, मैं चाहती हूँ कि जिंदा रहे, लेकिन उसकी सजा मौत से भी बदतर होनी चाहिए। मेरी तो शादी हुई थी तो मैं झोपड़ी में गई थी, झोपड़ी था अब तो महल बन गया है। इसके कारण छोड़ना पड़ा ना, मेरे को एलिगेशन लगाया, 50 तरह का एलिगेशन लगाया, मैं छोड़ दी नौकरी। किस पोस्ट पे थे? इंस्पेक्टर थे एक्साइज में जी, एक्साइज इंस्पेक्टर थे। बेटी से मिलने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? गए कभी बेटी से मिलने? 1000 बार। मैं हथियार रख दिया हूँ, मैं जीवन में क्राइम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। क्या किए हैं? आपको कितनी हत्या के बारे में जानकारी है कि इतना हत्या किए हैं? आर्म्स एक्ट है, अपहरण का कई मामले हैं। हम देखे इस दुनिया में है कि नहीं है, आई डोंट नो। माँ को पता नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? नहीं, कुछ पता नहीं है। वो शादी कर लिए हैं, तो जो मैं हिंदू रीति रिवाज से जब तक मेरे को डाइवोर्स नहीं होता है तब तक शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। वो तो कितना को विधवा कर दिया, कितना को अनाथ बना दिया, हकीकत बात है। मार पीट किया गया, पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, बेटी से नहीं मिल पा रही, लेकिन स्ट्रॉन्ग और ताकत बहुत है। लव मैरिज कम जबरदस्ती मैरिज ज़्यादा कहिए। बाई फोर्सली मैं भाई को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा। बिहार में सम्राट चौधरी की पुलिस की बड़ी कार्रवाई होती है, ट्रेन में कार्रवाई होती है और सम्राट चौधरी की पुलिस जो है बिहार के मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन गिरफ्तारी के बाद बिहार में बवाल होता है। एक वीडियो सामने आता है जिसमें उनकी धर्म पत्नी जो है वो होने का एक औरत दावा करती है। उसके बाद पूरे पटना में सनसनी मचती है और इस वक्त दूसरे फ्रेम में आप एक और लेडीज को देख रहे होंगे। ये कौन है हम आपको परिचय कराएंगे, लेकिन इस वक्त बिहार में सम्राट चौधरी जो है बिहार के सबसे बड़े मोस्ट वांटेड संजय सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ में जो दूसरे फ्रेम में है उनकी धर्म पत्नी को देख रहे होंगे। आपके मन में कई सवाल आ गया होगा कि पहली जो वीडियो में औरत दिखी थी वो कौन है, अगर ये धर्म पत्नी है तो। सीधा हम ऐसे में इनसे जुड़ते हैं। पहला सवाल, संजय सिंह गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को लेकर और जो एक वीडियो आया है लेडीज का उसको लेकर क्या कहेंगे? जी वो कोई महिला है, वो शायद दूसरा शादी किया है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वो दूसरा शादी है, लेकिन शायद शादी किए हैं। वो दिल्ली से आ रहे थे, इसी बीच में उनका अरेस्टिंग हुआ। मैं सरकार को और बिहार प्रशासन को धन्यवाद करती हूँ कि सही से काम किए और मेरे पति अभी तक जिंदा हैं। जिंदा रहने का मैं कामना करती हूँ। और सभी के पति गिरफ्तार होते हैं तो वो रोते हैं, पुलिस थाना के बाहर खड़े होते हैं, अपने पति को निकालने के लिए कोर्ट में दौड़ते हैं। और आप सम्राट चौधरी को धन्यवाद कर रहे हैं, मोस्ट वांटेड थे, कई मामले उन पर दर्ज है, आर्म्स एक्ट है, अपहरण है, लूट है, कई बड़े मामले में वो आरोपी हैं। और उसके बाद आप अपने पति को बचाने नहीं जाइएगा? जी, मेरे बचाने से क्या होता है, मैं कोई डीजीपी तो हूँ नहीं। जो ऐसा जो अपराध करेगा, जैसा जो करेगा वैसा भरेगा। मतलब आप मानते हैं कि आपके पति अपराधी हैं? बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। वो शुरू से अपराधी है। मेरे से 3 साल लव अफेयर चला। उस समय उन्होंने पहली बार हम लोग का शादी हुआ कोर्ट में 2003 में, तो उन्होंने कहा कि मैं हथियार रख दिया हूँ, मैं जीवन में क्राइम नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। उसके बाद जैसे ही उनकी अरेस्टिंग होती है तो प्रशांत सहाय का हत्या में जब उनका नाम आता है तो मैं उनसे बात करना छोड़ती हूँ। उसके बाद 2004 में मेरे को वो अरेस्ट करवा दिए कि तुम मेरे खिलाफ़ बोलोगी तो तुमको बुरा हाल होगा। उसके बाद मैं बोली कि मैं तुमको डाइवोर्स दे दूँगी। उस समय वो भी मेरे पर दबाव बनाए, फिर मैं मान गई। उसके बाद 10 साल के बाद वो निकले तो मेरी बेटी हुई 2012 में। बेटी होने के बाद 6 साल तक मेरे पास बेटी रही और वो हमेशा क्राइम में रहते थे, इसलिए मैं उनसे दूरी बना ली थी। 4 सालों तक मेरा दूरी रहा। उसके बाद अभी तक कंटिन्यू दूरी है, ठीक है। और मेरी बेटी को 8 सालों से हम देखे इस दुनिया में है कि नहीं है, आई डोंट नो, मेरे को पता नहीं है भैया।
एक माँ को पता नहीं है कि उनकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है? नहीं, कुछ पता नहीं है। मैं सीरियसली बोलती हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। कब से नहीं देखे? 8 साल हो गया, 2018 में नवंबर से ले गया है मेरा हस्बैंड, और अभी तक मैं जाती हूँ तो मारपीट, यहाँ भी मारपीट, वहाँ भी, गांव में भी मारपीट। कितना केस हुआ है, उसकी औरत भी लड़ने लगती है, उसकी माँ, सब लोग अगेंस्ट करता है। गांव वाले भी सही ढंग से नहीं बताते हैं, गांव वालों को भी डरा कर रखते हैं। दर्शक जो है वो कंफ्यूज है। पहली पत्नी होने का वो दावा कर रही है, पहली पत्नी होने का आप दावा कर रहे हैं। आपके पास प्रूफ क्या है कि आप संजय सिंह की जो मोस्ट वांटेड है उनकी पत्नी है? जी मैं बता रही हूँ ना। देखा जाए, इस फोटो को लिया जाए, इस फोटो को लिया जाए। मेरी रिसेप्शन में सारे सब मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे, बहुत सारे एमपी लोग भी आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे। मतलब आपके जो शादी हुआ था उस शादी के बाद जो बहुभोज होता है, अगर हम आम भाषा में बोले तो 10 साल के बाद वो निकले तो बहुभोज हुआ। उसके बाद तो मैं तो मैके में ही रह गई, कंकड़बाग रह गई ना। तो उसमें सम्राट चौधरी पहुंचे थे। सारे लोग पहुंचे हुए थे। कैमरामैन को हम बोलेंगे कि नीचे वाली जो तस्वीर है आप इसे जूम करके दिखाएं, इसमें आपको सम्राट चौधरी दिख रहे होंगे। सम्राट चौधरी जो हैं खुद उस वक्त संजय सिंह जो मोस्ट वांटेड हैं उनके शादी में पहुंचे हुए थे और आशीर्वाद भी दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद दिया उन्होंने। सारे तमाम लोग एमपी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद आपको कब पता चला कि बड़ी गलती हो गई, मेरे पति तो हत्यारे निकले, क्रिमिनल है? जो वो 2003 के बाद जो गया तो प्रशांत साहब वाला जो कांड आया, लाइट में आया, तो मैं पूछी कि तुम तो लोग बोला कि 35 लाख रुपया लिए हैं। तो हमने कि तो तुम ऐसा किए हो? तो कुछ नहीं बोला कि नहीं, मेरे को सेटिंग से बबलू जी, चितरंजन और सुख जी द्वारा, उनके गैंग के लोगों द्वारा फंसाया जा रहा है। लेकिन मुझे यकीन हो गया था कि वह दोषी है। उससे मैं बात करना कुछ दिनों के लिए छोड़ दी। हत्या किए हैं, आपको कितनी हत्या के बारे में जानकारी है कि इतना हत्या किए हैं? आर्म्स एक्ट है, अपहरण का कई मामले हैं। मेरे को दोस्ती 1999 से है और 2003 तक, उस समय तक वो कंटिन्यू कोई अपराध नहीं किए थे। उसके पहले क्या अपराध किया उन्होंने नहीं किया, सारे लोग जग जाहिर है, सब लोग जानता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई अपराध नहीं किया और बोला कि मैं अपनी पत्नी के कारण मैं हथियार छोड़ता हूँ, मैं कभी क्राइम नहीं करूँगा। जब मुझे प्रशांत सहाय या बहुत सारा घटना के बारे में पता चला, तब मैं उनसे मेंटली तौर पर अलग हो गई। मेंटली तौर पे मैं अलग हो गई। उसके बाद में तीसरी शख्स की एंट्री, तीसरी शख्स की एंट्री सुनने में आया कि वो शादी कर लिए हैं। तो जो मैं हिंदू रीति रिवाज से, जब तक मेरे को डाइवोर्स नहीं होता है तब तक शादी का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं सम्राट चौधरी से, बिहार सरकार से, प्रशासन से मैं अपील करती हूँ कि कृपया मेरी बेटी से मिलवाएं और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। अगर हम बेटी का जिक्र करें, आप कह रहे हैं कि 8 सालों से मैंने अपनी बेटी को नहीं देखा है। बेटी की तस्वीर होगी, साथ में आपके जो पति हैं संजय सिंह, वो भी बिल्कुल देखा जाए। जी बिल्कुल बेटी है, मैं उसी के लिए जी रही हूँ। मैं सच्चाई बात बताती हूँ कि मैं उसी के लिए जी रही हूँ। ये बेटी है, इसमें संजय सिंह भी नजर आ रहे हैं और मैम भी नजर आ रही है, और कुछ तस्वीर है आपकी बेटी की। बहुत सारा तस्वीर मैं दिखाती हूँ। अच्छा, जन्मदिन में भी साथ में थे आप दोनों? बिल्कुल, हाँ, पार्टी फंक्शन, परिवार था, खेलता परिवार था जी, हंसता खेलता परिवार था। मैं सुधारने के लिए मैं स्पेस बनाई कि शायद स्पेस मैं बना लूँगी थोड़ा दिनों को, 2-3 सालों के लिए, तो वो सुधर जाए। वो तो और ही बिगड़ गया। तीसरी की एंट्री हो गई। हाँ, तीसरी की एंट्री हो गई। वो तो पैसा से प्रेम करती थी, अभी भी वो पैसे से प्रेम करती है। मेरी तो शादी हुई थी तो मैं झोपड़ी में गई थी, झोपड़ी था, अब तो महल बन गया है। मेरे को नींद भी नहीं आता था कि ऊपर से सांप गिर जाएगा, क्या गिर जाएगा, बहुत सारा इस तरह का था। मैं तो उसी में गई हूँ। आप भी तो सरकारी नौकरी में थे? जी, तो उसी के कारण छोड़ना पड़ा ना। मेरे को एलिगेशन लगाया, 50 तरह का एलिगेशन लगाया, मैं छोड़ दी नौकरी। किस पोस्ट पे थे? इंस्पेक्टर थे एक्साइज में। जी, एक्साइज इंस्पेक्टर थे। उसके बाद आप पर कई आरोप लगे। मैं उस समय से सही रही हूँ, मार पिटाई सारा चीज़ सही रही हूँ। आपके इस घर में जहाँ पर हम हैं, यहाँ पर आई 2023 में, तो मेरे कोई 10 आदमी नकाब पोस्ट और खुद वो हेमलेट लगाए हुए थे मेरे हस्बैंड, और वो नीचे मेरा मुंह बांधा गया,
हाथ पीछे की ओर बांधा गया। एक मेरे साथ मनीष नाम का लड़का था, उसको भी बांधा गया। सब हाथ पैर तोड़ दिया गया। आपका? जी बिल्कुल, उसका भी तोड़ा गया। सच्चाई बात बता रही हूँ मैं, उसका भी तोड़ा गया। दोनों को तोड़ने के बाद हम लोग पारस में गए, थाना आई, केस नहीं ली। तो मैं मानवजीत सिंह ढिल्लो उस समय एसपी थे। मतलब आपके पति गुंडों के साथ आते हैं, हाँ, बिल्कुल। आपको मारपीट करवाते हैं? पिस्टल लिए हुए था, सब पिस्टल लिए हुए था। ये पिस्टल ऑलरेडी है कि नकाब पहन के जो आया है उसको मैं पहचानती थी, इसीलिए मेरे सामने वो नकाब पहन के आया है। अब मेरे को पता भी है कि कौन कौन मारा है, लेकिन मैं अभी खुल के नहीं बोलूँगी, समय आएगा तो मैं बोलूँगी। पति के बारे में बता रहे हैं कि वो भी थे। वो तो ये पहला तबड़ाक वही चलाया था मेरे पर, एक तबड़ाक चलाए थे, मैं खून आने आ गया। उसके बाद फिर सब मारने लगा, नीचे घिसेट के ले गया था मेरे को, घिसेट के सब आदमी ले गया था बुरी तरह। आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ? पैर फ्रैक्चर है। मैं मारूक रंधन से कंकड़बाग ये प्लास्टर करवाई, तो बोले कि नहीं ठीक होगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन मैं कसम खाई थी कि जब वो पकड़ाएगा तभी सब करवाऊंगे। उतना दिन से मैं दर्द सह रही हूँ। मेरी बेटी से मेरे को भेंट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगी। बेटी से मिलने के लिए क्या कुछ प्रयास किए? गए कभी बेटी से मिलने? 1000 बार कि अभी नहीं है तो जयपुर है, तो जबकि वो अपनी कभी सिस्टर के यहाँ रखता था, तरेगना, तिनेरी, और मेरे से हमेशा झूठ बोला गया कि बनस्थली है, पिलानी है, मेरी बात करवा, तो बात नहीं होगा। जब प्रशासन लोग गया तो बोला मेरी पत्नी तो ऐसी है, एलिगेशन लगाने लगा, इसीलिए मैं भेंट नहीं करवाता हूँ। जी 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 जी। क्या कुछ एलिगेशन लगा? एलिगेशन बहुत तरह का एलिगेशन, पर्सनली रूप से जो पेपर में नहीं आया था, पर्सनली रूप से उन्होंने लगाया, पर्सनली रूप से प्रशासन ने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे। मैं सुन के रह गई, और क्या करती। माँ है, बेटी दूर है, हाँ। मिलने की इच्छा होगी, दर्द हो, एक तो दिल में एक टीस तो होगा कि बेटी लंबे समय से दूर है, किस हाल में है। टीस नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता है भाई। मैं उसी के लिए जी रही हूँ इस दुनिया में, तो जीने का कोई मेरे पास वजह ही नहीं रह गया। इतना सारा फ्रस्ट्रेशन, इतना सारा गम, बेटी एक वजह है। अभी मेरे को बेटी से नहीं मिले तो हम सुसाइड कर लेंगे। हाँ बिल्कुल सुसाइड कर लेंगे, मैं सबके सामने सुसाइड कर लूँगी। एलिगेशन किसी पर नहीं लगाऊंगी, सिर्फ संजय इसका दोषी होगा, उसका परिवार दोषी होगा। आगे क्या चाहते? आगे तुम पहले बेटी से भेंट करना चाहते हैं, और संजय को जितना कड़ा से कड़ा सज़ा मिले, जिंदा रहे वो, मैं चाहती हूँ कि जिंदा रहे, लेकिन उसकी सज़ा मौत से भी बदतर होनी चाहिए। वो रियल में एक अपराधी है। क्या करें, मजबूरी है। पति परमेश्वर होता है, तो अब आप ही लोग ना कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है। अभी तो मेरे मांग में सिंदूर है ना, मेरे मांग में सिंदूर है ना, पति तो परमेश्वर होता ही है। लेकिन पति जब ऐसा कर दे, मतलब राक्षस बन जाए, तो क्या करना चाहिए? कम से कम बोलने से तो पीछे नहीं हटेंगे ना। मतलब अब आप दूसरों के लिए सकते हैं ना, दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं कि दूसरों के लिए कोई गलत ना हो। दूसरों के लिए गलत नहीं हो। कितना को बर्बाद कर दिया, छोटी छोटी लड़की सबका। जो लड़ाई यदि आपसे है तो हम आपको मारेंगे कि उसके भाई को मारेंगे? आपको मारेंगे। वो तो कितना को विधवा कर दिया, कितना को अनाथ बना दिया। हकीकत बात है, मैं उसका एंट्री नहीं करती हूँ। जो हकीकत है, मैं किसी से डरती नहीं हूँ, किसी से नहीं डरती हूँ भाई। आपके आंखों के सामने कभी कुछ ऐसा घटना? नहीं, मेरे आंखों के सामने मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी कि मेरे सामने नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल से छुपा छुपा के मिलता था, छत्ता पर जाके मिलता था। मतलब आपने बहुत समझाया, बहुत रोका? बहुत रोका। इवन उसको मैं जेल में तक, हम चाहते थे कि जेल ही में रहे वो, कि ताकि वो बचा रहे। मुझे खुशी है कि आज उसको कुछ नहीं हुआ, बच गया, इस बात का मुझे खुशी है। लेकिन गम इस बात का है कि वो जितना सारा मेरे साथ किया है अपराध, उसका तो उसको सज़ा मिलना चाहिए ना। और लोगों के साथ किया है, सब लोग के साथ किया है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। अच्छा, अगर हम बात कर ले, बिहार में इस वक्त एनकाउंटर बहुत हो रहा है, आप भी सुन रहे होंगे, क्या ये भी डर था कि वो खुद को सरेंडर किए या पुलिस ने ही कार्रवाई की? हमको तो लगता है पुलिस ने ही कार्रवाई की। 90% आई एम श्योर, मे बी और नॉट मे बी। ऐसे अपराधी कुछ भी कर सकता है, जो पैसा वाला है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पुलिस का कार्रवाई है। सम्राट चौधरी जी का असर है, सब बिहार सरकार का असर है।
जिस औरत ने वीडियो जारी किया है कि मेरे पति को उठा के ले गए, मेरे पति को कुछ भी हो सकता है, जान का डर है मेरे पति को, उन्हें क्या कहिएगा? उनको क्या कहें, धन्यवाद कहेंगे कि कम से कम मेरे पति के लिए दुआ तो किए हैं, आवाज़ तो उठाई, यही कहेंगे ना। के पति हैं तो उनके क्या? अब उनके क्या, आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उनको नहीं जानती। इस सवाल पे लेकिन मैं उनको धन्यवाद इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरे पति को जो वायरल किए कि धरा गए हैं, चलो ठीक है, उनके द्वारा कुछ तो सेफ्टी मेरे हस्बैंड को हुआ है, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि उनके गुनाहों का सजा मिले? गुनाहों का सज़ा मिले, बिल्कुल मिले। हर क्रिमिनल के साथ ऐसा होना चाहिए, हर क्रिमिनल के साथ ऐसा होना चाहिए। इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, जी, मार पीट किया गया, पैर तोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया, बेटी से नहीं मिल पा रही, लेकिन स्ट्रॉन्ग और ताकत बहुत है। बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो है। वांटेड की पत्नी है इसलिए? नो, उसके पहले से मैं हूँ। मेरा नाम इंडिविजुअल है, मैं संजय सिंह के थ्रू नहीं जानी जाती हूँ, मैं इंडिविजुअल प्रतिमा सिंह हूँ। अपने दम पर? जी बिल्कुल, अपने दम पर, आज भी अपने दम पर, कल भी अपने दम पर। मतलब पति और को दोस्ती का ऑफर भी उन्होंने किया था। अच्छा। हाँ, कि मैं आपसे जान पहचान करना चाहता हूँ, पांडव लोग ने। हम लेकिन नहीं, मैं आप लोगों से जान पहचान नहीं करना चाहती। उसके बाद उन लोगों ने नौकरी वोकरी बहुत सारा बात हुआ, उसके बाद फिर जान पहचान हो गया। लव मैरिज कम ज़बरदस्ती मैरिज ज़्यादा कहिए, बाई फोर्सली मैं भाई को मार दूंगा, बाप को मार दूंगा, तो 50% डर था और 50% वही क्या कहिए जो होता है, जो हुआ। मतलब 50% आपने पसंद किया, लेकिन 50% डर। अब कोई आदमी किसी को, एक आदमी चाहेगा तो, बट नेचुरल है कि हमदर्दी तो होती है। अब वो कभी हाथ तोड़ ले, कभी एक्सीडेंट कर ले, कभी कूद जाए, तो बट नेचुरली है कि मेरी बदनामी हो गई। जिस ज़माना में हम उस समय थे, अभी का और बात है, लेकिन उस ज़माना में लगता था, मैं मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करती हूँ हम लोग, तो लगता था कि बदनामी हो जाएगा। फिर मेरी शादी नहीं हुई, मेरे पापा को मार, शादी वादी से मेरे को कोई टेंशन नहीं था। मेरे पापा को मार देगा, मेरे भाई को मार देगा, तो मैं कैसे रहूँगी? मैं मजबूरी में आके शादी की। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा, अगर संजय सिंह अब आपके सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, माफ़ी मांगते हैं, मीडिया में माफ़ी मांग ले, मेरा बहुत कुछ लिए हुए है, धन दौलत बहुत कुछ लिए हुए, उसी के चलते मैं गरीब हूँ, देख रहे हैं 21 साल में हूँ। वो मीडिया में आके सिर्फ माफ़ी मांग ले, मेरे को डाइवोर्स दे दे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरा लिया हुआ भी है, जितना लिया हुआ है वो जानता होगा। मैं आपको बताऊंगी तो आप हो सकता है सच या झूठ मानेंगे, वो तो कम से कम जानता ही होगा, और उसके सर्किल के सारे लोग जानते हैं। सारे लोग, जितने सिंग सॉन्ग लोग हैं, सारे लोग से पूछिएगा तो सारे लोग बताएंगे, और मैं कम से कम सामने रहूँगी तो सारे लोग को झूठ नहीं बोलने दूंगी। मतलब आप साथ रहना आप नहीं चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, 7 जन्म तो हम शादी करना नहीं चाहते हैं, साथ रहने की बात कहाँ है। 7 जन्म आगे, 7 जन्म तक शादी नहीं करना चाहते हैं। इस जन्म में हमको इतना कुछ हुआ कि दर्द इतना है कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ, बता नहीं सकती हूँ। मुझे रोना नहीं आता है, मैं पत्थर बन गई हूँ, मुझे आंसुए नहीं निकलता है, आंसू सूख गया, आंसू सूख गया। अकेले में मैं रोती हूँ, लेकिन मैं लोगों को देख के नहीं रुलाई आता है। कमजोर नहीं पड़ना चाहते जी, कमजोर नहीं पड़ना चाहते हैं, आई डोंट नो, लेकिन आंसू नहीं आता है, मैं क्या करूं? मेरे सामने मौत भी हो जाए तो मैं नहीं रो पाऊंगी किसी का। मैं सिर्फ बेटी के मुद्दे पर भावुक हो जाती हूँ। देखिए, माँ है, बेटी के मुद्दे पर भावुक होती है, लेकिन गम इतना मिला, दर्द इतना मिला कि आंखों के आंसू जो है वो सूख चुके हैं, आंखें पथरा गई है, और अब कोई भी गम जो है इन्हें नहीं छू सकती है, क्योंकि ये एक स्ट्रांग महिला बने हुए हैं। समाज के लिए बढ़िया काम करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को इतना बदनाम किया गया कि मैं डिप्रेशन में चली गई। 10 साल में डिप्रेशन में रही, अब मैं डिप्रेशन से निकली हूँ, तो मैं कुछ समाज के लिए अच्छा करना चाहती हूँ, अपने घर से ही शुरुआत करके। जी बिल्कुल, चाहे वो कोई भी अपना हो, पराया हो, जो गलत है वो गलत है। चलिए, तो संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, सम्राट चौधरी के पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की, लेकिन ये उनकी पहली धर्म पत्नी जो है उनका अलग ही दावा है। आज तक बेटी से मुलाकात नहीं हुआ है। गिरफ्तारी के बाद सम्राट चौधरी का धन्यवाद कह रहे हैं इस कार्रवाई को लेकर, लेकिन अब
बिहार पुलिस और सम्राट चौधरी के सामने गुहार भी लगा रहे हैं। मां झोली फैला रही है कि मेरी बेटी से मुझे मिलवाया जाए, क्योंकि इस मां को पता ही नहीं है कि बेटी इस दुनिया में है या नहीं है। तो एक बार दिखा दिया जाए, एक बार दिखा दिया जाए, उसके बाद मैं कोर्ट के वजह से, कोर्ट के प्रोसेस करके मैं मिल लूँगी। एक बार कम से कम दिखा दिया जाए मेरी बेटी को। वो तो उल्टा पल्टा समझा के रखा होगा, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास है कि मेरी बेटी आज ही मेरे को याद करती होगी, क्योंकि उनके घर के दाई लोगों से पता चलता है जो 6 साल पहले का बात कि बेटी याद करती है। 6 साल पहले के बाद दूसरे लोग को कहा हुआ, हो सकता है वो लोग सिखाया होगा, लेकिन गांव वाला तो कोई नहीं बताता है कि मैं देखता हूँ आपकी बेटी को। कोई नहीं बताया है, कोई नहीं बताया है। मतलब गांव वालों को भी पता नहीं, गांव वालों किसी को डर से कोई कुछ बोलेता ही नहीं है। खौफ इतना ज्यादा है, इतना ज़्यादा खौफ है कि कोई कुछ नहीं बोलता। चलिए, तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।